अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक जेनेटिक कोड, ट्रिपलेट कोड क्या होते हैं। हम कोडान और एंटी कोडान में डिफरेंसेस देखेंगे, साथ जेनेटिक कोड के मेजर कैरेक्टर्स भी देखेंगे। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड इज अ डिक्शनरी दैट corresponds with sequence of nucleotides and sequence of amino acids। बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन की गई है। जेनेटिक कोड दरअसल एक डिक्शनरी होती है और ऐसी डिक्शनरी है जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को बयान करती है। न सिर्फ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को बयान करती है बल्कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को भी, प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस को भी बयान करती है। जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ रूल्स, एक और तरह से डेफिनेशन बयान कर दी गई है। सेट ऑफ रूल्स बाय विच इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स बाय लिविंग सेल्स। जेनेटिक कोड दरअसल लिविंग सेल्स का एक रूल होता है और लिविंग सेल्स इसी रूल के तहत डीएनए या आरएनए में, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल में पाए जाने वाले इंफॉर्मेशंस की हिदायत के मुताबिक लिविंग सेल साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स बनाते हैं। लिहाजा जेनेटिक कोड ऐसा रूल है जो लिविंग सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनाता है। This term, the genetic code, was given by George Gamow. It's an important concept कि ट्रिपलेट कोड की टर्म सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने यूज़ की थी। About discovery, to understand how proteins are encoded, begin after the structure of DNA was discovered by James Watson and James Crick, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन की डीएनए डिस्कवरी के बाद इंसान इस काबिल हुआ, समझ सका कि प्रोटीन्स किस तरह कोड की जाती हैं, बनाई जाती हैं। George Gamow postulated that a three-letter code must be employed to encode the 20 standard amino acids used by living cells to build protein. Mr. George Gamow ने एक नज़रिया पेश किया कि लिविंग सेल्स में प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर 3 लेटर कोड कर सकते हैं और जो 3 लेटर कोड करते हैं उन्हें ही ट्रिपलेट कोड या जेनेटिक कोड कहा गया। द लेटर्स A, G, T and C. A stands for adenine, G for guanine, T for thymine and C for cytosine, corresponded to the nucleotides found in DNA. ये चारों लेटर्स यानी एडेनिन, गवानिन, थाइमिन और साइटोसिन ये डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स को बयान करते हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कोडान। यही चारों न्यूक्लियोटाइड्स या चारों लेटर्स कोडान की सूरत में होते हैं। द कलेक्शन ऑफ कोडान्स इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। यह खूबसूरत बात आ गई कि जेनेटिक कोड दरअसल कलेक्शन ऑफ कोडान होता है। कोडान के मजमूए को ही जेनेटिक कोड कहा जाता है। फॉर 20 अमाइनो एसिड्स देयर शुड बी 20 कोडान्स, क्योंकि इंसानों के अंदर 20 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स यूटिलाइज होते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं। लिहाजा 20 अमाइनो एसिड की कोडिंग के लिए 20 ही कोडान चाहिए। ईच कोडान शुड हैव 3 न्यूक्लियोटाइड टू इम्पार्ट स्पेसिफिसिटी to each of the amino acid for a specific codon. It's an important। हर कोडान के पास 3 न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए जी। तो ये खूबसूरत बात लिखता है, each कोडान should have 3 न्यूक्लियोटाइड्स। हर कोडान के 3 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए ताकि वो स्पेसिफाई करके सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड्स की कलेक्शन में हेल्पफुल साबित हो सके। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड लेते हैं तो हमारे पास 4 कम्बिनेशंस आते हैं। इसी तरह से 2 न्यूक्लियोटाइड लें तो 2 का स्क्वायर ले लें, 16 कम्बिनेशंस बनेंगे। अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस लेते हैं, कम्बिनेशन लेते हैं, तो हमारे पास टोटल 64 कम्बिनेशंस बनते हैं। दैट इज़ मोस्ट सूटेड फॉर 20 अमाइनो एसिड। तो 20 अमाइनो एसिड के लिए यही कम्बिनेशन दुरुस्त है।
इट्स ओके। अगर हम 1 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लें तो टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड्स या 4 अमाइनो एसिड्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लें तो 16 अमाइनो एसिड्स बन सकते हैं, कोड किए जा सकते हैं, जबकि 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। ना 4 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, ना ही 16 की है, हमें 20 की ज़रूरत है। लिहाजा जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनता है जिसमें 64 डिफरेंट कम्बिनेशंस बनेंगे, ये 64 कम्बिनेशन वाले और 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एनिमल या इंसानों के अंदर डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड्स की कोडिंग करने की एहलियत रखते हैं। लिहाजा ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये थ्रस्ट नज़र आता है। अब यहाँ पर इसे एग्जाम्पलीफाई भी किया गया है। आप देखें डीएनए स्ट्रैंड है, उसे सिंगल स्टैंड में मेंशन कर दिया गया और उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 3 तरह से दिखलाया गया है। लेफ्ट साइड पे अगर आप पहला देखें, मेरे पास एक कम्बिनेशन है ATG। ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर एक कोडान बना रहे हैं, या ये 3 बेसिस हैं, या ये 3 बेसिस का कम्बिनेशन है जो एक कोडान है। और ये एक कोडान यहाँ पर ऑरेंज कलर के लेमन कलर के एक अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, जबकि दूसरे की तरफ अगर आप चलें CTA, ये अलग से एक कोडान है, ये नारंगी रंग में या पिंक रंग के अंदर एक दूसरी किस्म के डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। तीसरा सीक्वेंस भी है GGC, ग्वानोसिन साइटोसिन का, ये मिलकर ब्लू कलर के एक नए और डिफरेंट अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि 3 डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं और सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से ही एक अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो रहा है और डिफरेंट हो रहे हैं। लेट्स से कोडान एंड इट्स टाइप्स। जेनेटिक कोड इज़ अ डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक वर्ड्स। जेनेटिक कोड एक डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी में लिखे हुए जेनेटिक वर्ड्स कोडान कहलाते हैं। ये एक और एग्जाम्पल भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है, बड़ा खूबसूरत सा कंसेप्ट आपके सामने है कि जेनेटिक कोड एक डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी के लिखे हुए लफ्ज़ को आप कोडान कहेंगे। ईच कोडान कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिस। हर कोडान में 3 बेसिस होती हैं। चूँकि 3 बेसिस होती हैं इसीलिए जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट कोड भी कहा जाता है। देयर आर 64 ओवरऑल कोडान्स, 64 मजमूई तौर पर कोडान्स हैं। 61 कोडान्स कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन। 64 में से 61 कोडान 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस में कोड कर सकते हैं, while 3 कोडान्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। 3 ऐसे कोडान हैं जो किसी किस्म के अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकते। नो हियर इज़ अ टाइप ऑफ कोडान। बेसिकली 2 तरह से होते हैं, एक सेंस कोडान होते हैं, दूसरे सिग्नल कोडान होते हैं। सिग्नल कोडान को अगर आप देखें ये फिर 2 तरह से हैं, स्टार्ट कोडान या इनिशिएशन कोडान, दूसरा स्टॉप कोडान या टर्मिनेशन कोडान। आगे इनकी डिटेल में हम चलते हैं, डेफिनेशन बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। पहला है सेंस कोडान, द कोडान दैट कोड फॉर अमाइनो एसिड आर कॉल्ड सेंस कोडान्स। ये ऐसे कोडान होते हैं जो अमाइनो एसिड को कोड करने की अहलियत रखते हैं, अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं और स्पेशली ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये एक स्टैंड यूज़ होता है। ये हम आगे चलकर फिर देखेंगे। दूसरी मेजर टाइप है सिग्नल कोडान, दोज कोडान्स दैट कोड फॉर सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये ऐसे कोडान होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए सिग्नल दे सकते हैं, इशारा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल AUG, UAA, UAG एंड UGA, ये सिग्नल कोडान की टाइप्स हैं। There are 2 types of signal codons. First, टर्मिनेटिंग कोडान जिसे स्टॉप कोडान भी कहा जाता है, दूसरा इनिशिएशन कोडान जिसे स्टार्ट कोडान भी कहते हैं। अबाउट फर्स्ट वन दैट इज टर्मिनेटिंग कोडान्स। UAA, UAG and UGA are termination codons are nonsense codons। इन तीनों को हम
टर्मिनेशन कोडान, टर्मिनेटिंग कोडान या नॉनसेंस कोडान कहते हैं, एंड और ऑफन रेफर टू एज एम्बर, ओकर एंड ओपल कोडान। इट्स एन इम्पॉर्टेंट। इसमें हम UAG के कोडान को अम्बर कोडान कहते हैं, जबकि UAA के कोडान को ओकर कहा जाता है, जबकि UGA को ओपल कोडान कहा जाता है। लेट्स से initiating codons, AUG is the initiating codon. It codes for the first amino acid in all proteins. At the starting point, it codes for methionine in eukaryotes and formyl methionine in prokaryotes. तो AUG इनिशिएशन कोडान तमाम यूकैरियोटिक प्रोटीन्स में मैथियोनिन को कोड करता है, जबकि प्रोकैरियोट्स की प्रोटीन्स में फॉर्मल मैथियोनिन जैसे अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है। नाउ हियर इज एंटीकोडान, द बेस सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर RNA व्हिच पेयर्स विद कोडान ऑफ मैसेंजर RNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एंटीकोडान। तो आप नीचे ज़रा पहले स्केच पे आए, फिर डेफिनेशन को हम रिवाइज कर लेंगे। नीचे स्केच पे एक लॉन्ग स्ट्रेच दिया गया और मैसेंजर RNA का स्ट्रेच दिया गया, इसकी डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम है, और उसके ऊपर ट्रांसफर RNA का मॉलिक्यूल दिया गया है। अब आप गौर करें, ट्रांसफर RNA के मॉलिक्यूल की 3 बेसिस मेंशन की गई हैं, AGG, जबकि मैसेंजर RNA के भी 3 बेसिस मेंशन की गई हैं, UCU। तो वेरी सिंपल, एंटीकोडान ट्रांसफर RNA का बेस सीक्वेंस होता है। याद रखिए, जो कोडान है वो अमूमन मैसेंजर RNA का सीक्वेंस होता है। इट्स अनदर डिफरेंस एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर जब प्रोटीन सिंथेसिस होना होती है तो दरअसल ट्रांसफर RNA का बेस सीक्वेंस मैसेंजर RNA के कोडान के साथ मैच करता है, और यह प्रोसेस ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान होता है। तो आपने बात ज़हन-नशीं रखनी है, अगर बेसिस सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर RNA हो तो उसे एंटीकोडान कहेंगे, अगर बेसिस सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर RNA होगा तो वो सिंपली कोडान कहलाएगा। एंटीकोडान और कोडान हमेशा एक दूसरे के साथ पेयर अप करते हैं, जोड़े बनाते हैं, तब प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होती है। नो, हियर इज डिफरेंस बिटवीन कोडान एंड एंटीकोडान. Codon could be present in both DNA and RNA, but anticodan is always present in RNA and never in DNA. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोडान DNA और RNA दोनों स्टैंड्स में होता है, जबकि एंटीकोडान सिर्फ RNA में होती है, DNA में एंटीकोडान नहीं होती। कोडान्स आर रिटन इन 5 to 3 डायरेक्शन, वेयर एज एंटीकोडान्स आर यूजुअली 3 to 5 डायरेक्शंस। ये बात भी याद रखिए कि कोडान 5 to 3 डायरेक्शन में होती हैं, जबकि एंटीकोडान्स 3 to 5 डायरेक्शन में हैं। Anticodan of some transfer RNA molecules have to pair with more than one codon. ट्रांसफर RNA के एंटीकोडान को अक्सर औकात एक से ज़ायद कोडान के साथ भी पेयर अप करना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। कोडान्स आर सिक्वेंशियली अरेंज्ड इन न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स। कोडान न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रैंड में तरतीब से लगे होते हैं, व्हाइल एंटीकोडान्स आर डिस्क्रीटली प्रेजेंट इन सेल्स with amino acids attached or not attached, जबकि एंटीकोडान अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो भी सकते हैं और अमाइनो एसिड के साथ अटैच नहीं भी हो सकते। कोडान defines which anticodan should come next with an amino acid to create the protein strand. Anticodan helps in bringing a particular amino acid at its proper position during translation. Now, अब हम देखते हैं characteristics of the genetic code. First character is triplet, second common-less, third character non-overlapping code, fourth character is coding dictionary, fifth degenerate code, sixth universality of code, seventh non-ambiguous code, eighth chain initiation code,
ninth chain termination codons. Thank you for watching Hussain lecture. Stay blessed. Allah Hafiz.